नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है वसीयत का वनवास। मेरे बेटों ने पेट्रोल भरवाने के बहाने मुझे हाईवे पर छोड़ दिया और घर बेचने चले गए। पर जब रजिस्ट्री के दिन मैं वापस लौटी तो वकील की एक बात सुनकर उनके होश उड़ गए। वह एक मनहूस दोपहर थी। हाईवे पर हुए उस भयानक हादसे की गूंज अभी भी सुमित्रा देवी के कानों में सन्नाटे की तरह गूंज रही थी। सामने उनके पति रामनाथ जी का पार्थिव शरीर आंगन में सफ़ेद चादर से ढका पड़ा था। अगरबत्ती की महक पूरे घर में फैली थी, जो माहौल को और भी गमगीन बना रही थी। सुमित्रा देवी, जिनके माथे पर चोट की हल्की सी पट्टी बंधी थी, अपने पति के सिरहाने बैठी थी। वह रो नहीं रही थी। उनकी आंखों का पानी जैसे सूख गया था। वह बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह टकटकी लगाए उस सफ़ेद चादर को देख रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस आदमी के साथ वह सुबह हंसते खेलते तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी, अब वह कभी नहीं उठेगा। एक्सीडेंट में सुमित्रा देवी को खरोच तक नहीं आई थी। मानो मौत ने उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया हो। शायद एक ऐसी बदनसीबी देखने के लिए जो मौत से भी बदतर थी। पूरे घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा था। जैसे ही कोई नया मेहमान आता, सुमित्रा के दोनों बेटे अमित और सुमित और बहुएं रिया और प्रिया दहाड़े मार कर रोने लगते। अमित जोर जोर से छाती पीटते हुए, ओ पापा, ये क्या हो गया पापा? हमें अनाथ करके चले गए आप, अब हमारा क्या होगा? लेकिन जैसे ही मेहमान संतावना देकर आगे बढ़ते, आंसुओं का सैलाब अचानक सूख जाता। असली खेल तो आंसुओं के पीछे चल रहा था। रसोई के पास खड़े होकर अमित और सुमित की आंखों में पिता के जाने का गम कम और तिजोरी की चाबी की चिंता ज़्यादा थी। सुमित धीमी आवाज़ में बोला, भैया, पापा का वॉलेट मिला क्या? उसमें एटीएम कार्ड और आईडीज थे। अस्पताल वालों ने सामान का थैला दिया था, चेक किया तुमने? अमित आंसू पोंछते हुए झुंझलाकर, हाँ, वॉलेट तो मिल गया, पर फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है। पता नहीं पासवर्ड क्या था। सारी बैंक डिटेल्स उसी में थी। अब वकील से बात करनी पड़ेगी जल्दी, वरना बिजनेस के लेन देन में दिक्कत आएगी। उधर बहुएं रिया और प्रिया मेहमानों के लिए चाय बनाने के बहाने रसोई में थी। उनके चेहरे पर दुख का नकाब था। वह जुबान पर जहर। रिया चाय छानते हुए बोली, हे भगवान, पापा जी चले गए, बड़ा दुख हुआ। लेकिन देखो तो सही, माँ जी को खरोच तक नहीं आई। भगवान भी अजीब इंसाफ करता है। जो कमाने वाला था उसे उठा लिया, और जो अब बिस्तर पर पड़कर सेवा करवाएगा उसे छोड़ दिया। प्रिया नाक सिकुड़ते हुए, धीरे बोलो दीदी, कोई सुन लेगा। पर बात तो सच है। अब पापा जी नहीं हैं तो इनका खर्चा और नखरे कौन उठाएगा? हमारे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते। ऊपर से एक्सीडेंट के बाद अगर ये बीमार पड़ गई तो अस्पताल का बिल कौन भरेगा? सुमित्रा देवी सुन बैठी, सब कुछ देख रही थी। उनके कान अभी भी तेज थे। बेटों की फुसफुसाहट और बहुओं की दबी हुई बातें उन तक पहुंच रही थी। वह देख रही थी कि सुमित बार बार पिता की अलमारी की तरफ देख रहा था, जहां कैश रखा होता था। अमित बार बार वकील को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था। सुमित्रा देवी ने कांपते हाथ से रामनाथ जी के ठंडे पड़ चुके हाथ को छुआ। मन ही मन, रामनाथ जी,
आप तो चले गए। लोग कह रहे हैं कि मैं किस्मत वाली हूँ जो बच गई, पर उन्हें क्या पता असली बदनसीब तो मैं हूँ। आप तो एक बार मरे, पर अब मुझे इन अपनों के बीच रोज मरना पड़ेगा। मातम के उस शोर में सुमित्रा देवी को पहली बार अपने घर की दीवारों में दरारें दिखाई देने लगी थी। पिता की चिता अभी जली भी नहीं थी और बच्चों की आंखों में बंटवारे की आग जल चुकी थी। पिता रामनाथ जी की 13वीं की रस्में खत्म हो चुकी थी। घर के आंगन में टेंट उखड़ रहे थे और मेहमान विदा हो रहे थे। रामनाथ जी की तस्वीर पर चढ़ी फूलों की माला अभी मुरझाई भी नहीं थी, लेकिन बेटों के सब्र का बांध टूट चुका था। मेहमानों के जाते ही घर का मुख्य दरवाज़ा बंद हुआ और ड्राइंग रूम का माहौल एक ही पल में शोक सभा से व्यापारिक बैठक में बदल गया। अमित और सुमित ने वकील मिस्टर वर्मा को पहले ही बुला रखा था। सुमित्रा देवी कोने में एक कुर्सी पर सिमटी हुई बैठी थी, जैसे वह उस घर का हिस्सा नहीं बल्कि कोई पुराना फर्नीचर हो। वकील ने फाइल खोली ही थी कि अमित बड़ा बेटा ने मेज पर हाथ मारा। वर्मा अंकल, सीधा मुद्दे पर आते हैं। पापा नहीं रहे, अब बिजनेस और घर का फैसला आज ही होना चाहिए। मैं बड़ा हूँ और पिछले 5 सालों से पापा के साथ फैक्ट्री मैं ही संभाल रहा हूँ, तो फैक्ट्री पर मेरा पूरा हक बनता है। यह सुनते ही सुमित छोटा बेटा भड़क गया। सुमित चिल्लाते हुए, वाह भैया, फैक्ट्री तुम रख लोगे क्योंकि तुम बड़े हो, और मैं क्या करूँगा? मैं क्या सड़क पर मूंगफली बेचूंगा? पापा के साथ दुकान पर गले पर मैं बैठता था। अगर फैक्ट्री तुम्हारी है तो शहर वाली दोनों दुकानें और यह पुश्तैनी घर मेरा होगा। अमित बोला, दिमाग खराब है तेरा। यह घर 3 करोड़ का है और दुकानें 2 करोड़ की। तुझे सब चाहिए। मैं तुझे ऊपर वाला फ्लोर दे सकता हूँ, नीचे वाला मेरा रहेगा, और वो पुरानी स्विफ्ट कार तू रख ले। दोनों भाइयों में गाली गलौज शुरू हो गई। तू हराम खोर है, तुझे शर्म नहीं आती? दीवारें जो कभी रामनाथ जी की हंसी से गूंजती थी, आज अपने ही बच्चों की गालियां से थर्रा रही थी। सुमित्रा देवी अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के टुकड़े होते देख रही थी। एक बेटा फैक्ट्री खींच रहा था, दूसरा दुकान, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब का बंटवारा हो गया। एक एक चम्मच और कुर्सी तक का हिसाब लगा लिया गया। वकील मिस्टर वर्मा ने चश्मा ठीक किया और एक गहरी सांस ली। उन्होंने सुमित्रा देवी की तरफ देखा जो शून्य में ताक रही थी। वकील, देखो बच्चों, जायदाद का बंटवारा तो तुमने कर लिया। फैक्ट्री अमित की, दुकानें सुमित की, घर आधा आधा, लेकिन एक ज़रूरी सवाल अभी बाकी है। सब चुप हो गए। वकील ने पूछा, सुमित्रा भाभी, किसके हिस्से में रहेंगी आप? उनका ख्याल कौन रखेगा? जैसे ही यह सवाल हवा में तैरा, पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जो बेटे अभी फैक्ट्री मेरी, दुकान मेरी चिल्ला रहे थे, उनके मुंह पर ताले लग गए। वे नजरें चुराने लगे। कोई भी माँ मेरी कहने को तैयार नहीं था। सन्नाटे को तोड़ते हुए बड़ी बहू रिया ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बड़े रूखेपन से बोली, वकील साहब देखिए, अमित को फैक्ट्री मिली है, इसका मतलब यह नहीं कि हम माँ जी को रख सकते हैं। हमारा जो नया फ्लैट शहर में बन रहा है 2 BHK है, उसमें एक कमरा हमारा है और एक बेटे का। माँ जी के लिए वहाँ जगह ही नहीं है। हम तो वैसे भी मॉडर्न लाइफ जीते हैं।
माँ जी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। सुमित्रा देवी ने आहत होकर बड़ी बहू की तरफ देखा। उसी बहू को उन्होंने अपनी बेटी मानकर मुंह दिखाई में अपने कंगन दिए थे। तभी छोटी बहू प्रिया बोली, और उसकी बात रिया से भी ज़्यादा चुभने वाली थी। और मेरी तरफ तो देखो भी मत, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, दिन भर उनकी पोटी सूसू साफ करूं या माँ जी की सेवा। सुना है एक्सीडेंट के बाद से यह गुमसुम रहती है, कल को बीमार पड़ गई तो। भैया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अस्पताल के चक्कर काटूं। सुमित की कमाई दुकानों से वैसे ही कम है, हम इनका खर्चा नहीं उठा सकते। यह सारी बातें सुनकर बेटों ने अपनी पत्नियों को चुप नहीं कराया, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाई। सुमित्रा देवी को महसूस हुआ कि मेज पर रखे कांच के गिलास की कीमत शायद उनसे ज़्यादा थी, क्योंकि उसके लिए भी लड़ाई हुई थी, पर उनके लिए सब पीछे हट रहे थे। अंत में वकील ने भारी मन से एक शर्मनाक समझौता करवाया। अमित, ठीक है, एक काम करते हैं, माँ कोई एक की तो है नहीं, 15 दिन मेरे घर रोटियां खाएगी और 15 दिन सुमित के घर। खर्चा भी आधा आधा बटेगा। सुमित बोला, हाँ यह ठीक है, लेकिन 15 तारीख की रात को ही मैं इन्हें तुम्हारे घर छोड़ जाऊंगा। 16वीं सुबह मेरे घर का नाश्ता नहीं करेंगी। सुमित्रा देवी उठी, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने वकील की तरफ देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, वर्मा भैया, रहने दीजिए। वसीयत में सोफा, कुर्सी और अलमारी तो लिख दी रामनाथ जी ने, बस माँ लिखना भूल गए। अगर लिख देते कि यह बुढ़िया किस कोने में पड़ी रहेगी तो आज मेरे बच्चों को इतना कष्ट नहीं होता। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, यह जानते हुए कि अब वह इस घर की मालकिन नहीं बल्कि एक पार्सल बन चुकी है, जिसे हर 15 दिनों में इधर से उधर फेंका जाएगा। वह 15-15 दिन का बंटवारा सुमित्रा देवी के लिए किसी जेल की सज़ा से कम नहीं था। हर महीने की 15 और 30 तारीख को उन्हें अपना छोटा सा झोला समेटना पड़ता था। उनके अपने ही बेटे उन्हें दरवाजे पर ऐसे छोड़कर आते जैसे कोई कूड़ा फेंक कर आता हो। बड़े बेटे अमित के घर में आलीशान बेडरूम था। मेहमानों के लिए मखमली गद्दे थे, लेकिन माँ के लिए जगह बनी ड्राइंग रूम का वह पुराना सोफ़ा जिसका स्प्रिंग निकल चुका था। अमित कहता, माँ कमर सीधी करके सोया करो। वैसे भी बूढ़े शरीर को ज़्यादा गद्दे की आदत नहीं डालनी चाहिए। सुमित्रा देवी पूरी रात उस टेढ़े मेढ़े सोफे पर करवटें बदलती रही। उनकी हड्डियों का दर्द रात भर उन्हें सोने नहीं देता, पर उनकी सिसकियां दबाने के लिए वह अपना पल्लू मुंह में ठूस लेती थी। बहुएं भी कम नहीं थी। बड़ी बहू सुबह का बचा हुआ खाना जो फ्रीज में पड़े पड़े सख्त हो जाता था, रात को सुमित्रा देवी के सामने रख देती। सुमित्रा देवी धीरे से, बहू रोटी बहुत कड़ी है, थोड़ी सी दाल गरम कर दोगी? रिया चिल्लाते हुए, यहाँ कोई होटल नहीं चल रहा है माँ जी। अमित दिन रात फैक्ट्री में खून जलाता है, तब जाकर ये आटा आता है। खाना है तो खाओ, वरना भूखी सो जाओ। वैसे भी सारा दिन बैठी रहती हो, भूख लगती कैसे है आपको? जब कभी सुमित्रा देवी अपने पति रामनाथ जी की तस्वीर देखकर रोने लगती तो छोटा बेटा झुंझला कर पास आता, पापा तो चले गए पर आपको हमारे गले की फांस बना गए। रोज का वही रोना धोना।
क्यों नहीं समझती कि आपके जिंदा रहने से हमारा बजट बिगड़ रहा है। अत्याचार का सबसे भीभत्स रूप तब सामने आया जब एक रात सुमित्रा देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें भयंकर लूज मोशन लग गए। शरीर इतना कमज़ोर था कि वह वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाई और उनका बिस्तर और कपड़े गंदे हो गए। सुबह जब छोटी बहू प्रिया ने यह देखा तो उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। प्रिया बोली, छी, कितनी गंदी बुढ़िया है, जानबूझकर किया है इसने ये सब ताकि मुझे परेशान कर सके। सुमित, देखो अपनी माँ का तमाशा। सुमित ने अपनी माँ को सहारा देने के बजाय घृणा से अपना मुंह फेर लिया। प्रिया ने सुमित्रा देवी को हाथ तक नहीं लगाया। वह उन्हें घसीटते हुए बाथरूम के पास ले गई और बगीचे वाला पानी का ठंडा पाइप खोल दिया। सर्द हवाओं के बीच वह बर्फीला पानी सुमित्रा देवी के कांपते शरीर पर पड़ रहा था। वह थर थर कांप रही थी, दांत बज रहे थे, पर प्रिया पाइप ताने खड़ी गालियां दे रही थी। साफ कर खुद को, मैं तेरे गंदे कपड़े नहीं छूने वाली। कल मोही सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। सुमित्रा देवी नग्न अवस्था में उस ठंडे फर्श पर पड़ी कांप रही थी और उनके अपने बेटे कमरे के अंदर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। किसी के दिल में इतनी ममता नहीं जगी कि अपनी माँ को एक तौलिया ही पकड़ा दे। उस दोपहर दोनों भाई घर की छत पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। अमित, सुमित, अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। ये आए दिन बीमार पड़ती रहती है। बहुएं पागल हो रही हैं। रिया कह रही है कि अगर ये यहाँ रही तो वो मायके चली जाएगी। सुमित बोला, वही हाल मेरा भी है भैया। प्रिया तो इनके पास जाना भी नहीं चाहती। ये बुढ़िया हमारे बस की नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अमित ने धुआं छोड़ते हुए सुमित की आंखों में देखा। उन आंखों में भाई का प्यार नहीं बल्कि एक साजिश थी। अमित बोला, एक रास्ता है, इन्हें कहीं दूर छोड़ आते हैं। कह देंगे कि माँ खो गई, ना रहेगी बाँस ना बजेगी बांसुरी। सुमित्रा देवी जो नीचे खिड़की के पास बैठी अपनी गीली साड़ी सुखा रही थी, उन्होंने ऊपर से आती अपनी बेटों की आवाज़ें सुन ली। उनकी आंखों से आंसू गिरना बंद हो गए। वह समझ गई थी कि जिस कोख से उन्होंने इन दोनों को जन्म दिया था, अब वही कोख उन्हें निगलने की तैयारी कर रही है। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सुमित्रा देवी अपने पुराने सोफे पर बैठी थी जब अमित और सुमित उनके पास आए। उनके चेहरों पर एक बनावटी चमक थी जिसे सुमित्रा देवी ने अपनी भोली नज़रों से बदलाव समझ लिया। अमित ने सुमित्रा देवी के पास बैठकर उनके घुटने छुए। अमित बोला, माँ, हमने सोचा है कि बहुत दिन हो गए आपको घर में घुटे हुए। पिताजी के जाने के बाद आप बहुत अकेली हो गई हैं। कल सुबह हम सब हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा स्नान करेंगे, वहाँ आपका मन लगेगा। सुमित्रा देवी की बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि शायद उनकी तपस्या रंग लाई और उनके बेटों का दिल पसीज गया। सुमित्रा देवी गदगद होकर, सच में बेटा, हरिद्वार, तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे कि बुढ़ापे में गंगा किनारे समय बिताएंगे। तुम लोग सच में मुझे ले जाओगे? सुमित ने मुस्कुराकर सर हिलाया, पर उस मुस्कुराहट के पीछे एक कसाई की क्रूरता छिपी थी। सुमित्रा देवी ने अपनी फटी हुई पोटली में अपने पति की एक तस्वीर
और 2 जोड़े कपड़े ऐसे रखे जैसे कोई छोटा बच्चा पिकनिक पर जा रहा हो। अगली रात जब दुनिया सो रही थी, दोनों भाइयों ने माँ को गाड़ी में बिठाया। बहुएं खिड़की से देख रही थी। उनके चेहरों पर एक गंदी जीत की मुस्कान थी। गाड़ी शहर की रोशनी छोड़कर अंधेरे हाईवे पर दौड़ने लगी। रास्ते भर सुमित्रा देवी खुश होकर हरिद्वार की बातें करती रही, लेकिन दोनों भाई पत्थर की तरह चुप थे। सुबह के करीब 3 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और घने जंगलों के बीच एक टूटा फूटा सुनसान हाईवे ढाबा आया। गाड़ी ढाबे के पास रुकी। अमित ने माँ को नीचे उतारा। माँ, यहाँ एक बेंच पर बैठो। सुमित को जोर की प्यास लगी है और गाड़ी में पेट्रोल भी कम है। हम जरा आगे मोड़ से पेट्रोल भरवा कर आते हैं। तुम यहीं बैठना, कहीं हिलना मत। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे के चेहरे को छुआ। सुमित्रा देवी बोली, बेटा, अंधेरा बहुत है, जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है। सुमित रूखेपन से, डर कैसा माँ, बस 10 मिनट की बात है, हम अभी आए। गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती हुई अंधेरे में ओझल हो गई। सुमित्रा देवी वहाँ एक टूटी हुई बेंच पर अपनी पोटली सीने से लगाकर बैठ गई। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। सूरज की पहली किरण निकलने को थी। हाईवे पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तेज रफ्तार से गुजर रही थी, पर वह सफ़ेद कार नहीं लौटी। ढाबे वाला अपनी दुकान खोल रहा था। उसने एक बूढ़ी औरत को वहाँ अकेले बैठे देखा। ढाबे वाला बोला, माई, किसके साथ आई हो? कब से बैठी हो? सुमित्रा देवी कांपती आवाज़ में, मेरे बेटे आए हैं बेटा, पेट्रोल भरवाने गए हैं, अभी आते ही होंगे। दोपहर ढल गई, फिर शाम हुई। ढाबे वाले को सब समझ आ गया था। उसने दया खाकर एक रोटी दी, पर सुमित्रा देवी के गले से निवाला नहीं उतरा। वह बार बार सड़क की ओर देखती, हर आती सफ़ेद कार को देखकर खड़ी हो जाती और फिर मायूस होकर बैठ जाती। जब दूसरी रात शुरू हुई, सुमित्रा देवी की आंखें उस मोड़ पर जमी थी जहाँ से कार गई थी। हर आती हुई तेज रोशनी को देखकर उनका दिल जोरों से धड़कने लगता। वो आ गए, मेरा अमित आ गया। लेकिन हर गाड़ी धूल उड़ाते हुए पास से गुजर जाती। जब भोर की पहली किरण फूटी, तब तक सुमित्रा देवी का कलेजा बैठने लगा था। ढाबे के मालिक ने जब अपनी दुकान खोली और उस बूढ़ी औरत की आंखों में बेपनाह दहशत देखी, तो वह समझ गया। ढाबे वाला बोला, माई, वो नहीं आएंगे। शहर वाले अक्सर यहाँ आकर अपने बुजुर्गों या पालतू कुत्तों को छोड़ जाते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ढाबे वाले की बात सुनते ही सुमित्रा देवी के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वह बेतहाशा सड़क की ओर दौड़ी। अमित, सुमित, बेटा रुक जाओ, मैं यहीं हूँ। वह पागलों की तरह हाईवे के बीचों बीच भागने लगी। तेज रफ्तार ट्रक हॉर्न बजाते हुए उनके बगल से गुजर रहे थे। तेज हवा के झोंकों से उनकी पुरानी सूती साड़ी फटकर उनके पैरों में फंस रही थी, पर उन्हें न मौत का डर था न चोट का। अमित, मुझे वापस ले चल बेटा, मैं वादा करती हूँ अब कभी रोटियां नहीं मांगूंगी। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, तुम्हारे बच्चों के कपड़े धो दिया करूंगी, पर मुझे यहाँ मत छोड़ो, मैं अंधेरे से बहुत डरती हूँ बेटा। भागते भागते सुमित्रा देवी का पैर सड़क के डिवाइडर से टकराया और वह मुंह के बल कंकड़ पत्थर वाली जमीन पर जा गिरी। उनके घुटने छील गए, खून की धार साड़ी को लाल करने लगी। उनकी हथेलियां छिल चुकी थी, पर दर्द का एहसास जैसे मर चुका था। वह उठने की कोशिश करती और फिर गिर जाती। सड़क किनारे पड़ा नुकीला पत्थर उनके माथे पर लगा।
जिससे उनकी आंखों के आगे धुंध छा गई। वह वहीं धूल में बैठकर अपनी पोटली को सीने से लगाकर विलाप करने लगी। वह पोटली जिसमें उनके पति की तस्वीर थी, अब उनका इकलौता सहारा थी। रामनाथ जी, देखिए, आपके लाडले मुझे कहाँ छोड़ गए। क्या इसी दिन के लिए हमने उन्हें अपना लहू पिलाकर बड़ा किया था। वो रोए जा रही थी। जब शांति आश्रम की एम्बुलेंस वहाँ से गुजरी तो बाबा जी संचालक ने देखा कि धूल और खून से सनी एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे पड़ी अपने आप से बातें कर रही है। उसकी आंखों की पुतलियां जम चुकी थी। बाबा जी ने उन्हें सहारा देकर उठाया। सुमित्रा देवी ने उनकी तरफ देखा, पर उन्हें कोई इंसान नहीं दिख रहा था। उनका दिमाग उस आखिरी पल में जम गया था जब उनके बेटों ने उनसे झूठ बोला था। बाबा जी बोले, माई, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? सुमित्रा देवी बिल्कुल सपाट और डरावनी आवाज़ में, वो पेट्रोल भरवाने गए हैं, अभी आते होंगे। पेट्रोल ख़त्म हो गया है ना? बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि इस औरत का शरीर तो जिंदा है, पर इसकी रूह का कत्ल हो चुका है। वह अपनी याददाश्त और अपने रिश्तों की पहचान उस हाईवे की धूल में ही छोड़ आई थी। एम्बुलेंस में बैठते समय सुमित्रा देवी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस सड़क को देखा। उस पल उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब वहाँ ना कोई इंतजार था, ना कोई उम्मीद। जिस सुमित्रा देवी ने बच्चों को पालने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की थी, वह सुमित्रा देवी उस अंधेरे हाईवे पर मर चुकी थी। अब जो आश्रम जा रही थी, वह सिर्फ एक बेनाम बेसहारा थी, जिसका संसार अब शून्य हो चुका था। 6 महीने बीत चुके थे। हवेली के उस पुराने स्टोर रूम में अब धूल जमी थी और घर के आंगन में सुमित्रा देवी की यादें भी अब धुंधली पड़ चुकी थी। बेटों ने समाज को दिखाने के लिए अखबार में एक छोटा सा इश्तहार छपवा दिया था, हमारी माँ हरिद्वार में गुम हो गई है, और पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। अमित और सुमित अब आज़ाद थे, लेकिन उनकी किस्मत आज़ाद नहीं थी। अमित और सुमित, जो खुद को बहुत बड़ा व्यापारी समझते थे, पिता के साये के बिना बिखर चुके थे। फैक्ट्री घाटे में थी और दुकानों पर कर्जा बढ़ गया था। दोनों भाइयों ने मिलकर एक फैसला किया, हवेली बेचना। शहर के एक बड़े बिल्डर खन्ना साहब से सौदा तय हुआ। पुश्तैनी हवेली की कीमत 5 करोड़ लगाई गई। अमित और सुमित की आंखों में फिर से वही चमक थी जो पिता की 13वीं के दिन थी। उन्हें लग रहा था कि माँ को रास्ते से हटाकर उन्होंने अपनी राह का सबसे बड़ा पत्थर हटा दिया है। हवेली के उसी ड्राइंग रूम में जहाँ माँ को दुत्कारा गया था, आज महंगी शराब और कबाब परोसे जा रहे थे। बिल्डर खन्ना साहब अपने वकील के साथ आए थे। मेज पर कागजात फैले थे और बगल में ब्रीफ केस रखा था, जिसमें बयाने की भारी भरकम रकम थी। अमित ने मुस्कुराते हुए अपनी महंगी कलम उठाई। अमित, सुमित, आज से हमारे सारे दुख खत्म। ये 5 करोड़ मिलते ही हम शहर के सबसे पॉश इलाके में शिफ्ट हो जाएंगे। माँ की याद दिलाने वाली इस पुरानी हवेली से जान छूटेगी। सुमित बोला, सही कह रहे हो भैया, बस आप साइन करो, फिर मैं करता हूँ। जैसे ही अमित कागज पर कलम चलाने वाला था, खन्ना साहब के वकील, जो बहुत बारीकी से फाइल चेक कर रहे थे, अचानक बोले, रुकिए अमित जी, आप यह साइन नहीं कर सकते। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित और सुमित का हाथ हवा में ही रुक गया। अमित हैरानी से, क्यों, क्या हुआ?
सारे पेपर्स तो ठीक हैं, पापा की डेथ सर्टिफिकेट है, माँ के गुमशुदा होने की रिपोर्ट है, हम ही तो वारिस हैं। वकील बोले, नहीं, आप वारिस जरूर हैं, लेकिन इस संपत्ति के मालिक नहीं हैं। अमित और सुमित एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वकील बोला, फाइल से एक पुराना पीला कागज निकालते हुए, मिस्टर रामनाथ बहुत दूरदर्शी इंसान थे। मरने से ठीक 1 साल पहले उन्होंने एक गिफ्ट डीड रजिस्टर करवाई थी। इस डीड के मुताबिक उन्होंने जीते जी यह हवेली, फैक्ट्री और घर की दोनों दुकानें अपनी पत्नी सुमित्रा देवी के नाम कर दी थी। सुमित हकलाते हुए बोला, पर पापा ने हमें कुछ नहीं बताया, और माँ तो अब है ही नहीं, वो तो लापता है। वकील सपाटी आवाज में, रामनाथ जी ने वसीयत के अंत में एक नोट लिखा था। उन्होंने लिखा था, मुझे अपने बेटों की फितरत पर शक है, वे लालची हैं और मेरी मौत के बाद मेरी पत्नी को बेसहारा छोड़ सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी सारी संपत्ति सुमित्रा को सौंपता हूँ, ताकि वो किसी की मोहताज ना रहे। कानूनन सुमित्रा देवी इस संपत्ति की एकमात्र और अंतिम मालिक है। उनकी मौजूदगी और उनके दस्तखत के बिना आप इस घर की एक ईंट भी नहीं बेच सकते। बिल्डर खन्ना साहब ने अपना ब्रीफ केस बंद किया और खड़े हो गए। बिल्डर, मिस्टर अमित, जब तक आपकी माँ नहीं मिल जाती, यह सौदा रद्द समझा जाए। मुझे विवादित प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्डर और उसका वकील बाहर निकल गए। अमित और सुमित उसी सोफे पर ढह गए जहाँ कभी उनकी माँ बैठती थी। जो 5 करोड़ उनके हाथ में आने वाले थे, वे अब एक धुएं की तरह उड़ चुके थे। अमित पागलों की तरह चिल्लाया, उस बुढ़िया ने मरते मरते भी हमें बर्बाद कर दिया। अब उसे कहाँ ढूंढे? वो जिंदा भी है या मर गई? उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस बुढ़िया को उन्होंने सड़क पर मरने के लिए छोड़ा था, वही अब उनके विनाश का कारण बनने वाली थी। हवेली के अंदर अमित और सुमित सिर पकड़कर बैठे थे। बैंक के कर्जदार चक्कर काट रहे थे और बाहर खड़ी वही 5 करोड़ की हवेली अब उनके लिए खूबसूरत जेल बन गई थी, जिसे वे चाह कर भी नहीं भुला सकते थे। तभी बाहर एक पुलिस की जीप और एक काली चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। सायरन की आवाज़ सुनकर दोनों भाई और बहुएं बाहर दौड़े। उन्हें लगा शायद पुलिस माँ को ढूंढ लाई है और अब वे उनकी उंगली पकड़कर रजिस्ट्री ऑफिस ले जाएंगे। कार का दरवाज़ा खुला। पहले एक खाली वर्दी वाले पुलिस अफसर उतरे, फिर शहर के सबसे बड़े समाज सेवी और अंत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब नीचे आए। लेकिन सबकी नज़रें उस महिला पर थी जो कार की पिछली सीट से उतरी। वह सुमित्रा देवी थी, लेकिन अब उनके चेहरों पर वह डर और झुर्रियाँ वाली बेबसी नहीं थी। उन्होंने सफ़ेद रेशमी साड़ी पहनी थी, सिर पर गरिमा के साल पल्लू था और आँखों में एक ऐसी चमक थी जो अधर्म को भस्म कर दे। अमित और सुमित दौड़कर सुमित्रा देवी के पैरों में गिर पड़े। अमित झूठे आंसू बहाते हुए, माँ, आप कहाँ चली गई थी? हम पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे थे। उस ढाबे पर हम बस पेट्रोल भरवाने गए और जब लौटे तो आप वहाँ नहीं थी। हमें माफ़ कर दो माँ। सुमित बोला, हाँ माँ, देखो आपके बिना यह घर उजाड़ हो गया। चलिए अंदर, हमने आपके लिए नया कमरा तैयार करवाया है। बहुएं भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी, मानो वे दुनिया की सबसे आज्ञाकारी बहुएं हो। सुमित्रा देवी ने शांत नज़रों से अपने दोनों बेटों को देखा और फिर डीएम साहब की तरफ इशारा किया। डीएम साहब ने एक फाइल निकाली और अमित के हाथ में थमा दी। डीएम, मिस्टर अमित, सुमित्रा जी हमें उस दिन हाईवे के पास
शांति आश्रम में मिली थी। उन्होंने हमें अपनी पूरी आप बीती सुनाई और आपके उस पेट्रोल वाले ड्रामा का सच भी बताया। लेकिन सुमित्रा जी यहाँ आपसे मिलने नहीं बल्कि अपना कानूनी हक जताने आई हैं। अमित ने कांपते हाथों से फाइल खोली। वह रजिस्ट्री के पेपर नहीं थे। सुमित्रा देवी पहली बार अपनी बुलंद आवाज में बोली, अमित, सुमित, तुम लोगों को 5 करोड़ की हवेली बेचनी थी ना? लो, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। मैंने यह हवेली, फैक्ट्री और दोनों दुकानें आज सुबह ही इस जन कल्याण ट्रस्ट को दान कर दी है। डीएम साहब इस ट्रस्ट के गवाह हैं। अमित के हाथों से वह फाइल ऐसे छूटी जैसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। कागजात फर्श पर बिखर गए और उसके साथ ही बिखर गए उन 5 करोड़ के सपने। सन्नाटा इतना गहरा था कि अमित के दिल की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। रिया और प्रिया, जो अभी तक बेचारी बहू बनने का नाटक कर रही थी, उनके चेहरों से वह पाखंड का मेकअप पसीने के साथ बह गया। उनकी आंखों से अब दुख नहीं बल्कि वह कड़वाहट और नफरत थी जो उन्होंने महीनों तक सुमित्रा देवी के लिए पाल रखी थी। सुमित पागलों की तरह चीखते हुए, ये क्या बकवास है माँ? तुम होश में तो हो? ये घर, ये फैक्ट्री, ये सब पापा ने अपने खून पसीने से बनाया था ताकि हम ऐश कर सके। तुम इसे किसी ऐरे गहरे ट्रस्ट को कैसे दे सकती हो? तुम पागल हो गई हो। आश्रम में रहकर तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। सुमित्रा देवी ने सुमित की आंखों में आंखें डालकर देखा। उस नज़रों में इतनी शक्ति थी कि सुमित पीछे हट गया। सुमित्रा देवी गंभीर और बुलंद आवाज में, पागल मैं तब थी सुमित, जब तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डालती रही। सठिया मैं तब गई थी जब अपनी ही कोख से जन्मे सांपों को दूध पिलाती रही। तुम्हारे बाप की कमाई पर तुम्हारा हक उस दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन तुमने उनके दिए हुए संस्कारों को कत्ल किया था। तुमने मुझे सड़क पर कचरा समझकर फेंका था ना? आज मैंने तुम्हें तुम्हारी उसी औकात से बेदखल कर दिया है। यह घर अब रामनाथ स्मृति अनाथालय और बुजुर्गों का अस्पताल है। यहाँ अब सड़ा हुआ लालच नहीं बल्कि मासूमों की हंसी गूंजेगी। बहुएं चिल्लाने लगी, रोने का ढोंग करने लगी। रिया, अरे ये क्या अनर्थ है? हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का क्या होगा? यह हमारा घर है, हमने इसे सजाया है। पुलिस अफसर ने अपनी बेल्ट ठीक की और एक कदम आगे बढ़ा। उनकी आवाज़ में कानून की शक्ति थी। अफसर, मिसेज रिया, अब यह घर आपका नहीं, सरकारी ट्रस्ट की अमानत है। आपके पास अपना सामान समेटने के लिए सिर्फ 60 मिनट है। अगर 1 घंटा 1 मिनट हुआ तो हमें आपको धक्के मारकर बाहर निकालने का आदेश है। ठीक वैसे ही जैसे आपने इस बुजुर्ग माँ को आधी रात को घर से निकाला था। कानूनन का हाथ बहुत लंबा होता है और आज वह आपके गिरेबान तक पहुँच चुका है। हवेली के अंदर अफरा तफरी मच गई। अमित और सुमित पागलों की तरह अलमारियां खंगाल रहे थे, पर सुमित्रा देवी ने पहले ही सारे गहने और बैंक के कागजात ट्रस्ट के लॉकर में सुरक्षित कर दिए थे। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ठीक 1 घंटे बाद अमित, सुमित और उनकी पत्नियां छोटे छोटे बैग लटकाए उस विशाल गेट पर खड़े थे। वही गेट जहां से कभी सुमित्रा देवी को घसीटकर बाहर निकाला गया था। सुमित्रा देवी सीढ़ियों पर खड़ी थी। उनकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। अमित ने आखिरी बार पलट कर देखा। उसकी आंखों में अब भी पछतावा नहीं, सिर्फ लालच की हार थी। सुमित्रा देवी व्यंग भरी मुस्कान के साथ, अमित,
रुक क्यों गए? हरिद्वार जाने की बड़ी जल्दी थी न तुम्हें? जाओ, अब सच में हरिद्वार जाओ और वहाँ की गलियों में भीख मांगकर अपनी आत्मा का मैल धोना। और याद रखना, अब इस शहर में कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो तुम्हारे लिए खुलेगा। तुमने एक माँ की दुआएं खो दी है, और जिसके पास माँ की बद्दुआ हो उसे खुदा भी पनाह नहीं देता। जैसे ही वे चारों गेट से बाहर निकले, पुलिस ने उस पर एक बड़ा बोर्ड टांग दिया, शांति सदन, अनाथ एवं वृद्ध सेवा केंद्र। शाम हुई, सूरज ढल रहा था, लेकिन सुमित्रा देवी के जीवन में एक नया सवेरा हो रहा था। उन्होंने अपने हाथों से आंगन के तुलसी के पौधों के पास हल्का दिया जलाया। धीरे धीरे पूरी हवेली दियों की रोशनी से जगमगा उठी। हवेली के गेट अब बंद नहीं थे। वहाँ कुछ अनाथ बच्चे अंदर आ रहे थे, जिनके चेहरों पर एक घर पाने की खुशी थी। सुमित्रा देवी ने उन बच्चों को गले से लगा लिया। आज पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। हवेली के आंगन में गूंजती मासूम बच्चों की आवाज़ें सुमित्रा देवी की रूह को सुकून दे रही थी। दुनिया को लगता है कि विरासत सिर्फ ज़मीन और पैसों की होती है, पर असली विरासत दुआओं की होती है। जायदाद के कागजात पर नाम तो बदल सकते हैं, पर कर्मा के बही खाते में किया हुआ हर पाप अपनी सज़ा खुद दिखता है। जो माँ बाप को बेसहारा छोड़ते हैं, नियति उन्हें एक दिन दुनिया के सामने तमाशा बना देती है। और जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर उनके लिए नरक में भी स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। उस रात सुमित्रा देवी को नींद आ गई, एक ऐसी नींद जिसमें कोई पेट्रोल खत्म होने का डर नहीं था और ना ही किसी बासी रोटी का अपमान। वह बाजात थी। 1 साल बीत चुका था। वह हवेली जो कभी सिर्फ ईंट पत्थरों और लालच का ढांचा थी, अब शांति सदन के नाम से पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी। हवेली की रंगत बदल गई थी। सफ़ेद दीवारें अब बच्चों की पेंटिंग्स से सजी थी और आंगन में मुरझाए हुए फूलों की जगह चमेली और रातरानी की महक महकती थी। सुमित्रा देवी अब पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ और खुश दिख रही थी। उनकी आंखों की वह धुंधली बेबसी अब एक चमकती हुई गरिमा में बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ 2 बेटों की माँ नहीं थी, बल्कि उस आश्रम में रह रहे 40 अनाथ बच्चों की बड़ी माँ और 15 बेसहारा बुजुर्गों की सहेली थी। आज आश्रम का स्थापना दिवस था। सुमित्रा देवी रेशमी साड़ी पहने, माथे पर लाल बिंदी लगाए बच्चों के बीच बैठी थी। एक छोटा बच्चा उनकी गोद में सिर रहकर सो रहा था। उन्हें अब कोई बासी रोटी नहीं देता था। यहाँ हर कोई उनके हाथों से निवाला खाने के लिए तरसता था। उधर शहर के सबसे पुराने और तंग इलाके के एक छोटे से सीलन भरे एक कमरे के मकान में अमित और सुमित का संसार सिमट गया था। फैक्ट्री बिक चुकी थी, बैंक ने दुकानों पर ताला लगा दिया था और साख इतनी गिर गई थी कि बाजार में उन्हें कोई 1 रुपए का उधार नहीं देता था। रिया और प्रिया, जो कभी सुमित्रा देवी को प्रताड़ित करने में एक थी, अब आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती थी। रिया अपनी बदहाली के लिए सुमित को कोसती, तो प्रिया अमित को गालियां देती। आज उनके घर में भी वही रोटेशन चल रहा था। एक चूल्हा था और 4 खाने वाले। अमित और सुमित, जो कभी 5 करोड़ के सपने देखते थे, अब 1-1 रुपए के लिए मोहताज थे। स्थापना दिवस के मौके पर अमित और सुमित चुपके से हवेली के गेट के बाहर आकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उनकी माँ एक ऊंचे मंच पर बैठी है और शहर के कलेक्टर उन्हें आदर्श माता का पुरस्कार दे रहे हैं। अमित ने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर वह तेज है जो उसने कभी नहीं देखा था।
सुमित्रा देवी ने मंच से कहा, आज मेरा कोई अपना बेटा मेरे साथ नहीं है, फिर भी मैं बेसहारा नहीं हूँ। इन बच्चों की दुआओं ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। संपत्ति वह नहीं जो हम तिजोरी में रखते हैं, संपत्ति वह है जो हम दूसरों के दिल में कमाते हैं। अमित और सुमित की आंखों में पहली बार आत्मग्लानि के आंसू थे। वे अंदर जाकर माफ़ी मांगना चाहते थे, पर उनके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। उन्हें याद आया वह हाईवे, वह पेट्रोल का बहाना और वह ठंडा पानी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक घर नहीं खोया था, उन्होंने अपनी जन्नत खो दी थी। जैसे ही वे दोनों मुड़कर वापस जाने लगे, उन्होंने देखा कि गेट पर वही बोर्ड लगा था जो सुमित्रा देवी ने लगवाया था, लेकिन उसके नीचे एक नई लाइन लिखी थी, यहाँ सिर्फ उन्हें प्रवेश मिलता है जिनके दिल में ममता है। अहंकारियों और लालचियों के लिए यहाँ की दीवारें भी पत्थर है। अमित और सुमित अपने फटे हाल झोले लेकर उसी भीड़ में गुम हो गए जहाँ से कभी उन्होंने अपनी माँ को गुम करने की साजिश रची थी। सुमित्रा देवी ने अपने पति की तस्वीर की ओर देखा और मुस्कुरा दी। आज उनका वनवास खत्म हुआ था। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक माँ को कमज़ोर समझना दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। जब माँ ममता त्याग कर न्याय पर उतरती है तो वह पूरे समाज को पालने की शक्ति रखती है। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं जिसे आप घर से बाहर निकाल सके। बुढ़ापा तो वह बरगद की छाँव है जिसके बिना आपका वजूद ही धूप में जल कर राख हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं? अपने जगह का नाम ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।